वेलकम टू माय चैनल खुशी ज्ञान। आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक न्यू टॉपिक पजल्स, जिसमें आज हम बात करेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज नो योर एनिमी। जब भी आप पजल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनिमी कौन का मतलब यहाँ पे आपने देखना है कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। ठीक है। सेकंड है एवरी बैटल हैज़ अ प्लान। जब भी आप कोई भी लड़ाई लड़ते हो तो उसके लिए वही जीतता है जिसके पास क्या होएगा, बेटर प्लान होएगा। सो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेटर प्लान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Read once, start drawing. Read once, start drawing. आपने एक बार रीड करना है, देन आपने उस पजल को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना है उसी रिगार्डिंग। ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे वैसे आपने ड्राइंग स्टार्ट कर देनी हो। फोर्थ वन इज कीप रीडिंग एंड अरेंजिंग। ठीक है। जैसे ही आप रीड कर रहे हो वैसे ही आप चीज़ों को अरेंज करते जाओगे। दैट इज़ अ बेस्ट वे टू सॉल्व द पजल। ठीक है। जैसे ही आप रीड कर रहे हो क्वेश्चन को वैसे ही आप उसको अरेंज करना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होएगा कि आपकी पजल जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। फिफ्थ वन इज यूज टेबल। जैसे ही आप सपोज आपकी पजल में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी हैं, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमने टेबल बनानी है ताकि सब कुछ करना बहुत इजी हो जाए। ठीक है। नंबर 6 इज इनडायरेक्ट क्लूज। अब पजल है, पजल का मतलब ये है कि जिसमें डायरेक्ट क्लूज नहीं होंगे, इसमें जो भी आंसर हाइड होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट क्लू दे रखे होते हैं। तो हमने जल्दी से देखना होता है कि इनडायरेक्ट क्लूज कौन से हैं उस वाली पजल में। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पजल। कौन कौन से पजल्स की टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इज पजल क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं सिर्फ आपको नेम डिक्लेयर कर रही हूँ, आगे हम इनको डिटेल में समझेंगे भी और क्वेश्चन भी इसके रिगार्डिंग सॉल्व करके देखेंगे। सेकंड टाइप आती है जिसमें कंपैरिजन करना आता है, कंपैरिजन पजल क्वेश्चन। थर्ड वन इज अ सीक्वेंटल पजल क्वेश्चंस एंड फोर्थ वन इज अ सिलेक्शन पजल क्वेश्चन जिसमें सिलेक्शंस आती हैं। ठीक है। फिफ्थ वन इज फैमिली पजल क्वेश्चन जिसमें फैमिली के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। सिक्स वन इज अ जंपल पजल क्वेश्चन। ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज अ कंपैरिजन पजल। कंपैरिजन पजल कंपैरिजन होता है इसमें अमंग द थिंग्स एंड पीपल्स। ठीक है। लोगों के बीच में भी कंपैरिजन आ सकता है, जहाँ जो चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी हैं उनका भी कंपैरिजन आ सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन रीडिंग द आंसर। ठीक है, दैट आंसर। ठीक है, दैट क्वेश्चंस। ठीक है। आप जैसे ही क्वेश्चन को रीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने उसका देखना है कि क्या कंपैरिजन आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखी है। फर्स्ट वन कहते हैं विशाल इज ओल्डर देन सुनीता। ठीक है। विशाल ओल्डर है देन सुनीता। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हमारे यहाँ पे हमारे एक रूल पढ़ा था, डैट इज रीड वन स्टार्ट ड्राइंग। ठीक है। जैसे ही आप उसको रीड कर लेते हो एक बार, उसको क्या करो, ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। डैट कि विशाल बड़ा है, किससे बड़ा है, सुनीता से। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ इसको ड्रॉ करना। विशाल बड़ा है किससे, सुनीता से। क्लियर। आगे क्या कहते हैं, उदय इज ओल्डर देन सुनीता। ठीक है। अब सुनीता से भी बड़ा कौन है, उदय।
मतलब ये वाली जगह पे अब क्या आ जाएगा, विशाल। अब सुनीता से भी बड़ा कौन है, उदय। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, विशाल के बाद उदय आ जाएगा। उदय से छोटा कौन है अब, सुनीता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं, बट यंगर देन विशाल। ठीक है, बट क्या है, जो उदय है सुनीता से तो बड़ा है, बट विशाल से क्या है, छोटा है। तो परफेक्ट यहाँ पे बन गया हमारा। आगे क्या है, सिमोन इज अ यंगर देन राजू। ठीक है, राजू से सिमोन क्या है, छोटा है। एंड सुनीता इज ओल्डर देन राजू। ठीक है, राजू से सुनीता बड़ी है, बट जो सिमोन है वो क्या है, यंगर है किससे, राजू से। मतलब डैट मीन्स यहाँ इससे छोटा कौन आ गया, राजू। अब सबसे छोटा कौन आ गया यहाँ पे, सिमोन। ठीक है, अब हमारा ये बन गया हमारा डायग्राम। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया हमने, जैसे हमारे पास पजल दे रखी है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, सबसे बड़ा कौन है हमारे पास, विशाल। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, विशाल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु इज द अमंग द यंगस्टर। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, हमारे डायग्राम में दिख रहा है, टेबल में दिख रहा है, वो क्या है, सिमोन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन पजल के बारे में। कहते हैं, इन विच सर्टन थिंग्स बिलोंग्स टू अनदर ग्रुप्स और आइटम। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बिलोंग करती हैं दूसरे ग्रुप में या दूसरे आइटम्स को बिलोंग करती हैं। यू नीड टू फाइंड द आंसर विद द हेल्प ऑफ क्लू। ठीक है, जो क्लू दे रखी है उनके हेल्प से हमने क्या करना है, उस वाली पजल को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखा है, डैट इज 4 पर्सन है हमारे पास, A, B, C and D। ठीक है, वेंट्स टू 4 डिफरेंट प्लेसेस, जाना चाहते हैं अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग प्लेसेस में। कौन कौन सी सिटी में जाना चाहते हैं, मुंबई, दिल्ली, बिहार एंड बेंगलोर। बाय डिफरेंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अलग अलग जरिए से जाना चाहते हैं। कोई चाहता है वो कार से जाए, ट्रेन से जाए, बस के साथ, बस के थ्रू जाए, या फिर वो बाय एरोप्लेन जाए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बस। जो कहता है पर्सन दिल्ली जाएगा वो बस में नहीं जाएगा। सी ट्रैवल बाय कार, सी ने ट्रैवल कर लिया कार में। एंड वेंट टू बेंगलोर, बेंगलोर चला गया। ए वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन, ए चला गया कहाँ पे, मुंबई। और डी ट्रैवल बाय बस, डी ने ट्रैवल करा बाय बस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, हु अमंग देम गोज टू बिहार, के बिहार कौन गया। सबसे पहले मैंने पीछे आपको बताया था कि यूज़ टेबल को यूज़ करो। अब टेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं, पहले हम टेबल्स को ड्रॉ करना सीखते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आ रही है, एक तो पर्सन आ रहे हैं, सेकंड प्लेस आ रही है, और सेकंड क्या है, उनका जो मीडियम है, मोड क्या है, किसके थ्रू वो जा रहे हैं। ठीक है, 3 चीज़ें हमारे पास दी हैं, तीनों की हम अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं। पर्सन हमारे पास कौन है, A, B एंड C। लाइक A, B, C एंड D। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे इतना क्लियर है कि जो सी है उसने ट्रैवल करा बाय कार एंड वेंट टू बेंगलोर। ठीक है, सी ने कहाँ पहुँचा, वो बेंगलोर पहुँच गया, किसकी हेल्प से, कार की हेल्प से। इज इट क्लियर। सेकंड हमारे पास ये भी क्लियर है कि ए वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन, ए कहाँ पे गया, ए गया मुंबई बाय ट्रेन। ठीक है, अब डी का हमें क्लियर है, ट्रैवल बाय बस, के डी ने ट्रैवल करा बाय बस, बस ये नहीं पता कि वो गया कहाँ पे है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है, ध्यान से अब इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं।
द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बस। ठीक है, अब बस के थ्रू जो ट्रैवल, अब दो प्लेसेस बची हैं, एक तो दिल्ली बची है, एक कौन सी बची है, एक बची है बिहार। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो दिल्ली जाएगा वो बस के थ्रू नहीं जाएगा। तो बस के थ्रू अगर गया है डैट मीन्स वो कहाँ पे गया, क्वेश्चन में एक क्लू मिल गया हमें, तो ऑब्वियसली वो कहाँ गया, वो गया दिल्ली गया, कैसे, बाय एयरप्लेन। क्लियर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा चार्ट बन गया, चार्ट के थ्रू हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग देम गोज टू बिहार। कौन गया है बिहार, हमें पता है कौन गया है, कौन वाला पर्सन गया है, डी। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, डी। सेकंड क्वेश्चन, अमंग विच प्लेस बी ट्रैवल। कहते हैं कि कौन से प्लेस में गया है बी, तो बी हमारे पास कौन से प्लेस पे गया है, दिल्ली। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन, वाई विच ट्रांसपोर्ट भी गोज टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जाने के लिए बी ने कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करा है, तो हमारे टेबल में क्या है, दिल्ली जाने के लिए उसने कौन सा मोड यूज़ करा है, एरोप्लेन। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, एरोप्लेन। इज इट क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंटल पजल। क्या होता है इसमें, सीक्वेंटल मतलब सीक्वेंस में देखना होता है, उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखी है, एक एग्जाम्पल दे रखी है, दैट इज, कहते 5 स्टूडेंट PQRSNT। ठीक है, यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं, रीड अ बुक। ठीक है, एक बुक रीड कर रहे हैं। द वन हु रीड फर्स्ट गिव इट टू आर। ठीक है, जिसने पहले बुक को रीड कर लिया उसने बुक दे दी आर को। द वन हु रीड्स लास्ट डिड टेक फ्रॉम पी। ठीक है, जो लास्ट जिसने लिया उसने बुक कहाँ किससे लिया, पी से लिया। कहते टी वॉज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट। टी ना तो पहले है ना बिल्कुल उसने लास्ट पे बुक पढ़ी है। ठीक है, देयर आर 2 रीडर इन बिटवीन क्यू एंड पी। ठीक है, अब इस पैटर्न को पहले देखते हैं। 5 स्टूडेंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 ब्लैंक्स लगा दी, 1 2 3 4 एंड 5। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने बुक्स को रीड करा। द वन हु रीड्स द फर्स्ट गिव इट टू आर। ठीक है, जिसने फर्स्ट पे रीड करे उसने बुक दे दी आर को, मतलब सेकंड प्लेस पे आ गया। यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट है। आगे क्या कह रहे हैं, द वन हु रीड लास्ट डिड टेक फ्रॉम पी। ठीक है, जिसने बिल्कुल लास्ट पे बुक पढ़ी है उसने बुक किससे ली है, पी से। ठीक है, कहते टी वॉज नॉट दी फर्स्ट और दी लास्ट टू रीड। ना तो टी फर्स्ट पे है ना बिल्कुल वो लास्ट पे है, तो वो कहाँ आएगा, ये थर्ड प्लेस पे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, कहते हैं देयर आर 2 रीडर इन बिटवीन क्यू एंड पी। अब हमारे पास क्या बचा, एक क्यू बचा और एक एस बचा। कि अब उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि क्यू और पी के बीच में कितने रीडर हैं, बिटवीन 2 रीडर, इसके बीच में 2 रीडर आते हैं। अगर क्यू यहाँ पे बनाए, क्यू और पी में यहाँ पे तो कोई रीडर नहीं आएगा, डैट मीन्स क्यू हमारे पास आएगी यहाँ। क्यू और पी के बीच में कितने रीडर हैं, 1 एंड 2। ठीक है, लास्ट पे क्या बच गया हमारे पास, एस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्यू पास्ट द बुक टू होम। क्यू ने किसको बुक पास करी, क्यू ने बुक किसको पास करी है, आर को। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर। हु रीड्स द बुक एट लास्ट। किसने बिल्कुल लास्ट पे बुक रीड करी, लास्ट नंबर पे कौन है, एस। तो बिल्कुल लास्ट पे किसने रीड करी, एस ने। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्शन पजल। इसमें क्या है, कहते सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन से
A group of 5 has to be selected from among 5 doctors, ठीक है। यहाँ पे 5 का ग्रुप है, ठीक है, उनमें से डॉक्टर हैं 5, उनके नाम दे रखे हैं PQRS and T, ठीक है। एंड उनके जो 4 नर्स हैं, नर्स के नाम दे रखे हैं A, B, C और D। कहते देयर आर सम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, ठीक है। इनकी सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं, 5 पॉइंट दे रखे हैं, 5 कंडीशन दे रखी है जिसके थ्रू हमने क्या करना है, इनकी सिलेक्शन करनी है। फर्स्ट में क्या क्या कह रहे हैं, कहते P and D ऑलवेज हैव टुगेदर, ठीक है। P और D हमेशा क्या रहेंगे, एक ही ग्रुप में रहेंगे। A कैन नॉट बी पुट विद C, A जहाँ A होएगा वहाँ उस वाले ग्रुप में C नहीं होएगा। C कैन नॉट बी पुट विद Q, यहाँ पे C होएगा वहाँ पे Q नहीं होएगा। R and T हैव टू बी टुगेदर, दोनों सेम ही ग्रुप में होंगे। S and B कैन नॉट बी पुट टुगेदर, और S and B भी सेम ग्रुप में नहीं होंगे। सो अब हमने देखना है, यहाँ पे कंडीशंस मेंशन करते हैं, कहते P and D, P तो D एक ही ग्रुप में होंगे, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, A और C एक ग्रुप में नहीं हो सकते, C and Q भी एक ग्रुप में नहीं हो सकते, R and T क्या हो सकते हैं, टुगेदर हो सकते हैं, S and B भी क्या है, सेम ग्रुप में नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? ये हमारी एक छोटा सा हमने टेबल बना लिया जिसमें सारी कंडीशन ऐसे क्लियर कर ली। अब फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, कहते इफ 2 of the members to be doctors, the group will be consist, कौन सा ग्रुप इसमें कंसिस्ट होएगा। देखिए 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Q T D A P, इज इट पॉसिबल, ये सिलेक्शन पॉसिबल है। तो हमने यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाली सिलेक्शन में हमने देखना है R है, ठीक है। R के साथ हमने देखा था हमेशा T आना चाहिए, ठीक है। R के साथ T आ रहा है, ये गुड हो गया। फिर हमने कहा था कि D, जो ग्रुप में D होएगा, ठीक है, ये D है, जिस ग्रुप में D होएगा उसी ग्रुप में P भी होएगा, बट इस ग्रुप में P नहीं है, तो डैट मीन ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये सिलेक्शन नहीं है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, QSTDCB, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला है कि Q और C एक ही ग्रुप में नहीं हो सकते, यहाँ पे Q भी है, यहाँ पे C भी है, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है PSDBC, P के साथ हमने बोला है कि D आ सकता है, तो ठीक है, P के साथ D पड़ा है। हमने क्या बोला था, S के साथ B नहीं होना चाहिए, बट इस वाली सिलेक्शन में S के साथ B सेम ग्रुप में डाल रखे हैं, तो ये वाला B सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। आते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे, P के साथ हमने बोला है कि D आना चाहिए, उसी ग्रुप में होने चाहिए, P के साथ D पड़ा है, ओके गुड। आगे क्या है, Q के साथ हमने बोला C नहीं आना चाहिए, इसमें C नहीं आ रहा। इसके बाद क्या है, A के साथ C नहीं आना चाहिए, यहाँ पे C भी नहीं है, ठीक है। और B के साथ हमने बोला था कि S नहीं आना चाहिए, तो पूरी सिलेक्शन में S नहीं है। सो डैट मीन्स ये वाला आंसर क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते इफ P and R सेम ग्रुप मेंबर्स देन अदर्स मेंबर्स कैन नॉट बी इन ग्रुप, ठीक है। अगर ये दोनों मेंबर्स हों, ठीक है, तो इसके अलावा और कौन से मेंबर नहीं होंगे उस ग्रुप में, ठीक है। तो इसके अलावा और जो मेंबर्स नहीं होंगे वो क्या है, देखते हैं। ध्यान से हमने ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे ना वाली कंडीशन देखो। फर्स्ट क्या है, Q के साथ C, ठीक है, ये तो पॉसिबल है नहीं, Q के साथ C, ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं है, ठीक है। आगे है STD, ठीक है, S भी है, T भी है और भी क्या है, D भी है, ठीक है। बट इसमें अगर देखा जाए तो हमने बोला है कि P के साथ हमेशा क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। P के साथ D आएगा, D तो वो यहाँ पे पड़ा है, तो ये भी क्या हो गया आंसर।
गलत हो गया। और यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन में 2 बार ए दे रखा है, तो ए डॉक्टर 2 बार कैसे आ सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा, ए, बी एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं हम फैमिली पजल। हमने यहाँ पे टाइप्स में पढ़ा था, फैमिली पजल के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो ये लास्ट हम देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन हमें दे रखा है, कहते ए बी सी डी एंड ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली प्रेजेंट टू मैरिड कपल। बी इज अ साइंटिस्ट एंड फादर ऑफ ई। ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 6 मेंबर हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी ई एंड एफ। इज इट क्लियर? अब उन्होंने बोल रखा है कि इनमें से मतलब 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि है मैरिड कपल हैं, ठीक है, 2 क्या है, मैरिड कपल हैं। अब उन्होंने बोला कि बी इज अ साइंटिस्ट एंड फादर ऑफ ई, ठीक है। जो बी है, हम एक यहाँ पे कंडीशन मान के चलते हैं, जो मेल है हम उनके आगे प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हमने बोला है हमारे स्टार्टिंग के रूल में, हमने यहाँ पे बोला था कि नो योर एनिमी। हमने देखना है कि हमारा एनिमी क्या है। एनिमी मतलब सबसे पहले हमने देखना है हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हाउ मैनी फीमेल्स मेंबर्स इन द फैमिली। इसमें और कुछ भी इतना करने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट ये गैस करना है कि हमारे एनिमी कौन है। मतलब हमारे क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है, हमारे क्वेश्चन में जस्ट यही पूछा गया है कि फीमेल्स क्या है, कितनी है, ठीक है। तो हम मेल एंड फीमेल देख लेते हैं कि कितनी है। फर्स्ट हमारे पास बी पता लग गया कि बी क्या है, फादर है ई का, मतलब बी क्या है, मेल है, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि D इज अ ग्रैंड मदर ऑफ C। अब C का जेंडर भी हमें पता लग गया कि वो क्या है, ग्रैंड मदर, मतलब वो फीमेल है। फीमेल को डिनोट कर दिया माइनस के सिंबल के साथ, ठीक है। डज नॉट मैटर कि वो किसकी ग्रैंड मदर है, क्या है क्या नहीं है, हमें जस्ट जेंडर क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, कहते ई ग्रैंडफादर सॉरी एफ इज अ ग्रैंडफादर ऑफ ई। जो एफ है वो क्या है, ग्रैंडफादर, मतलब मेल है, वो किसके हैं, वो ई के ही ग्रैंडफादर हैं। इन फैमिली ओनली 1 मेंबर इज साइंटिस्ट एंड ओनली वन बिजनेसमैन एंड 2 स्टूडेंट एंड 1 डॉक्टर एंड 1 टीचर, ठीक है। हमारे पास जितना हमारे पास क्वेश्चन है उनमें से हमें क्या क्लियर हुआ कि इस फैमिली मेंबर में सिर्फ 2 जो पर्सन है वो क्या है, मेल है, और बाकी के सभी क्या है, फीमेल। तो इसके अलावा कौन सी रह गया, 1 2 3 4, मतलब हमारे पास जो 4 है वो फीमेल है और 2 क्या, मेल। क्वेश्चन में हमें पूछा गया फीमेल, हाउ मैनी फीमेल्स, तो हमारे पास कितनी फीमेल है, 4। तो आंसर क्या आ गया, दिस वन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने आज पढ़ा रीजनिंग में जो एक कंसेप्ट आता है पजल्स। पजल के सारे हमने टाइप्स को आज कवर कर लिया है, ठीक है। कंपैरिजन पजल, जिसमें हमने कंपैरिजन देखा है 2 पर्सन का, जहाँ कोई आइटम्स का कंपैरिजन होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन पजल में हमने देखा था कि वहाँ पे अलग अलग हमारे पास पर्सन, प्लेस एंड मूड हमने बनाए थे, इनका टेबल क्रिएट करा था। सीक्वेंटल पजल में हमने देखा था कि इसमें 5 स्टूडेंट बता रखे थे, अब देखना था कि किसने बुक किसको पढ़ी, पहले किसने पढ़ी, लास्ट में किसने पढ़ी, ये फाइंड आउट करना था। और आगे या सिलेक्शन पजल में जहाँ पे हमने सिलेक्ट करना होता है कि यहाँ पे हमने ग्रुप को डिवाइड करना था, ठीक है। और हमारे पास ये वाली कंडीशन हमें मेंशन कर दी गई थी, ठीक है। और लास्ट वन क्या था, फैमिली पजल, ठीक है। फैमिली पजल में हमें फैमिली के ही रिलेशन को डिफाइंड करना होता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रह गया जंबल पजल क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने ये वाला टॉपिक ऑलरेडी पहले ही कवर कर लिया है, उस वाली वीडियो में पूरा डिटेल में ये वाले टॉपिक में डिस्कस कर रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दियो।